स्टेज ड्रामे तो बड़े देखे होंगे, बस से पर्दा क्या चीज़ होती है वो आपको दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पे जो एक्टर्स होते हैं वो इकट्ठा होकर बैठते हैं और एक्टर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बैक स्टेज चलें फिर। हाँ वेलकम। आए आपको दिखाते हैं मैम कि हमारे बैक स्टेज पर कैसे फनकार बैठते हैं, कैसी गुफ्तगू होती है। यहाँ पर ख़वातीन की जो इज़्ज़त है वो किस हद तक महफूज है? मेल फीमेल उसने खुद अपनी करवानी होती है, अपने करैक्टर से, अपनी गुफ्तगू से, अपने लहजे से। हमारे पास जो पब्लिक आती है ना वो 3-4 किस्म की आती है। हम सबको 4-5 लोगों को हमें फेस करना होता है। कितने दिन लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं वो उस एक ड्रामे को स्टेज पर लेके जाने? 1 वीक हमें लगता है ड्रामे को हमें तैयार करने में। 1 वीक हम रेसलिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम जुम्मे वाले फ्राइडे को हम उसको ऑन एयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, आपने स्टेज ड्रामे तो बड़े देखे होंगे, अभी भी मैं एक स्टेज के ऊपर ही खड़ी हुई हूँ। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो कॉमेडी शोज़ हैं वो होते हैं, स्टेज ड्रामे होती हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आकर यहाँ पर रक्स करती हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मैं आपको जो है स्टेज की जो बैक वाली होती है ज़िंदगी, कि वहाँ पर लोग कैसे होते हैं, बस से पर्दा क्या चीज़ होती है वो आपको दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पर जो एक्टर्स होते हैं वो इकट्ठा होकर बैठते हैं और एक्टर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो ड्रामे होते हैं उन ड्रामों के जो डायरेक्टर साहब हैं वो मेरे साथ नज़ीर जानी साहब मौजूद हैं। इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि एक स्टेज एक्ट्रेस हो या जो एक्टर मिलके कितना जो है उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये स्टेज की लाइफ हमारे लिए तो बड़ी, हम कहते हैं आसान है या जो है थोड़ी सी वल्गैरिटी भी होती है, तो लेकिन कितनी मुश्किल होती है, इन्हें कितना जो है वो जो है कितनी मुश्किलात से गुजर कर एक ड्रामा जो है हम नाजरीन के लिए वो रखना होता है। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। शुक्रिया हमें आपका अदा करना चाहिए कि आप इतना टाइम निकाल के हमारे पास आई हैं, हमारी ज़िंदगी के बारे में, स्टेज के बारे में हमसे मालूमात लेने के लिए। और हम आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं और किस मरहले से हमें गुजरना पड़ता है, हम आपको सब बताएंगे। और स्टेज चलें फिर। हाँ वेलकम। हम आपको दिखाते हैं अपने बैक स्टेज कि हमारे बैक स्टेज पे क्या आए आपको दिखाते हैं मैम कि हमारे बैक स्टेज पर कैसे फनकार बैठते हैं, कैसी गुफ्तगू होती है और हमारा कैसा माहौल होता है। हमारा बड़ा अच्छा और डिसेंट सा माहौल होता है। हम तमाम दोस्त यहाँ बैठ के मुशावरत करते हैं, रोल को डिस्कस करते हैं कि रोल कैसे करना है, कौन सी बात करनी है। हम कोशिश हमारी यही होती है तमाम दोस्तों की कि वर्गैलिटी से पाक हम ड्रामा करें। और क्योंकि तमाम दोस्त माशाल्लाह काफ़ी इनको एक्सपीरियंस हो चुका है, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल। तो उसी हिसाब से ये जो सब फनकार हैं, ये हमारे टोनी साहब हैं, माशाल्लाह बड़े सीनियर, हमसे भी सीनियर आर्टिस्ट हैं ये और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अकरम चंद साहब, और ये भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह हर जगह, हर ज़िले में, हर शहर में इन्होंने परफॉर्म किया, अपना एक मकाम बनाया। अकरम चंद साहब जी। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आवाम जो है वो किस तरीके का ड्रामा देखना पसंद करती है? वैसे तो एक बात मशहूर है स्टेज ड्रामे के बारे में कि यहाँ पे बड़ी वल्गैरिटी होती है और जो है डिफरेंट एक्ट्रेसेस होती हैं, मतलब जिस भी तरीके के कपड़े पहन के वो रक्स करती हैं, जैसा रक्स करती हैं। तो क्या वो आवाम देखना चाहती है या आप लोग जानबूझ के ऐसी चीज़ दिखाते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। बात पता क्या है कि इसमें 2 चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि हमारे पास जो पब्लिक आती है ना वो 3-4 किस्म की आती है, जिसमें एक रीज़नेबल लोग आते हैं जिनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल होता है, कुछ आते हैं रेडी वाले जो कह के लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मोहल्ले के चौकों में खड़े होकर जुगतबाजी या हुज्जतबाजी करते हैं, वो आकर डिस्टर्ब करते हैं। फिर हमें सबको 4-5 लोगों को हमें फेस करना होता है। मगर हमारी यही कोशिश होती है, क्योंकि लाइव काम होता है कि इसमें कुछ भी वर्गैलिटी में कुछ भी मुंह से निकल जाता है, मगर हमारी कोशिश यही होती है कि हम इस हर चीज़ को अवॉइड करें, अच्छा ड्रामा दिखाएं, अच्छा प्ले। क्योंकि हर बंदा वर्गैलिटी देखने के नहीं आता, हर बंदा गंदी जुगत सुनने के लिए आता, वो काम देखने के लिए आता है, फ़न देखने के लिए आता है, एक्ट देखने के लिए आता है। हमारी कोशिश है हम सबको मिक्स करते हैं, मगर कुछ ऐसे लफ्ज़ निकल आते हैं, मगर उसके लिए हम फिर उसी टाइम माज़रत भी करते हैं, एक्सक्यूज़ भी करते हैं, क्योंकि ये लाइव काम होता है कि इसमें नापतोल की बात नहीं होती, कुछ ना से बात निकल जाती है। मैं कोशिश यही होती है तमाम दोस्तों की, मेल फीमेल, कि अच्छे परफॉर्म करें। हमें फैमिलीज़, हमारे माशाल्लाह हमारे एज से लेके अब तक हमें फैमिलीज़ देखने के लिए आ रही है ड्रामा, और हम उन्हीं म्यार का कर रहे हैं कि हमारी कोशिश यही है कि हमारे पास फैमिलीज़ आएँ जो हमें छोड़ के गई हैं। अच्छा सर, अगर बात की जाए ख़वातीन की, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पर ख़वातीन की जो इज़्ज़त है, एक्ट्रेसेस होती हैं, वो किस हद तक महफूज है? इज़्ज़त महफूज हर
मेल फीमेल उसने खुद अपनी करवानी होती है, अपने करैक्टर से, अपनी गुफ्तगू से, अपने लहजे से। देखें, अगर मैं आपको कुछ कहता हूँ ना, तो आप मुझे अगर उल्टा थप्पड़ मार दें या मुझे ओए कहें, ये मेरी अपनी गलती होगी। अगर मैं आपको अच्छे तरीके से आपको मैम या आपी या कुछ भी कह के बुलाऊँगा, तो आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगी। ये चीज़ होती है कि अगर हर इंसान ने अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है, करता कोई नहीं है। मगर हम जो कलीग्स हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा फैमिली में ये सारी हमारी फैमिली है। हमारी दूसरी फैमिली जो हमें लेट मिलती है, हम सब रोज़ाना एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बोलते हैं, किसी को प्रॉब्लम है उसे शेयर करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है वो हम बताते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम दोस्त हल कर देते हैं। अच्छा सर, अब एक ड्रामा जो आपने डिस्प्ले करना है, कितने दिन लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं वो उस एक ड्रामे को स्टेज पर लेके जाने में? अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर थे मलक यूनुस साहब, कराची से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने पंजाब में माशाल्लाह 70 साल उन्होंने काम किया है एज ए डायरेक्टर। वो मुझे एक बात कहते थे, जानी, जब डायरेक्टर टीम बनाता था ना, वो ड्रामा 2-2, 3-3 साल चलता था। जब प्रोड्यूसर टीम बनाता है ना, वो 2 दिन ही चलता है। इसमें सारी बातें इसी के अंदर हैं। हमें वैसे 1 वीक हमें लगता है ड्रामे को हमें तैयार करने में, 1 वीक हम रेसलिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम जुम्मे वाले फ्राइडे को हम उसको ऑन एयर करते हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी कोशिश है। बाकी कुछ तो लोग चलो जी 1 लाइन बना ली, ये कर, तुम कर लो, वो कर लो, नहीं। हम जो जितने भी दोस्त हैं, हम इसको रेसल करते हैं, पार्ट्स को बनाते हैं। जो बात, लफ्ज़ों की बात, जुगतों की बात हम डिस्कस करते हैं, कौन सी बात हमें जस्ट करनी चाहिए, कौन सी बात हमें नहीं करनी चाहिए, जो वैरायटीज़ को दूर करना चाहिए, अच्छी बात हम जस्ट करें। अच्छा सर, अब एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि तुलसी भट्ट को आपने मौका दिया, वो दोबारा से फील्ड में आ रही हैं, तो आपने क्या सोचकर मौका दिया? बहुत सारे डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि अब आप मतलब काम नहीं कर सकती हैं, ये जो भी है, तो आपने उन्हें मौका दिया है। तो आप क्या समझते हैं, आपने क्या सोच कर उन्हें मौका दिया? इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। वो माशाल्लाह हम खुश नसीब हैं कि वो हमारे साथ काम करेंगी। वो इसलिए कि उनके अंदर जो फ़न है, जो सलाहियत है, जो परफॉर्म कर सकती हैं ना, वो कम लोग कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ये हमारी खुश नसीबी है कि वो हमारे साथ काम कर रही हैं। क्योंकि हीरे की पहचान सिर्फ जोहर ही जानता है, हर बंदा नहीं जानता। हर चीज़ को वही जानता है। एक बिल्डिंग होती है, वहाँ लोग बिल्डिंग बाद में बनती है, पहले वो खाली हैं, फिर वो जब खूबसूरत बिल्डिंग बनती है, वो करोड़ों रुपए की बनती है, वो बिकती है। ये उसी को पता था कि इसकी वैल्यू क्या है। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं और डांस बहुत अच्छा करती हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं। हमें उनमें कुछ चीज़ नज़र आई है, हमने इसको इनके लिए उनको बुलाया है, अब्लाइज किया है, वो काम करें, हमें खुशी होगी। वो अपना रोज़गार चलाएँ, अपनी जो मुश्किलात हैं उनको हल करें, क्योंकि घर बैठे कोई किसी को नहीं देता। काम करेंगी, अपने मेहनत का अपने काम करके लेंगी, हमें भी खुशी होगी, उनको भी खुशी होगी। थैंक यू जी। थैंक यू। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि मांगने से बेहतर है कि अपनी मेहनत का कमाएं और खाएं। और नाज़रीन, हमने आपको बैक स्टेज की जो ज़िंदगी है वो दिखाई कि पसे पर्दा ये चीज़ें होती हैं और ये सब कुछ होता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।